आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत। बड़ी अपडेट CET रिजल्ट के बारे में। तो CET का रिजल्ट आए हुए 21 दिन बीत चुके हैं, तो अभी तक मानदंड के अंक ठीक करने के लिए लिंक शुरू नहीं हो पाया। देख लेते हैं आज की खबर कि 21 दिन बीत गए मगर CET परिणाम में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक ठीक करने का लिंक शुरू नहीं हो पाया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से नेशनल टेस्ट एजेंसी NTA ने ग्रुप C पदों के लिए CET आयोजित किया था, जिसका परिणाम 10 जनवरी 2023 को जारी हो गया था। रिजल्ट जारी होने के बाद काफ़ी उम्मीदवारों के परिणाम में गलतियां मिली थी। कुछ उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक मिल गए जबकि वे पात्र नहीं थे, और कुछ उम्मीदवारों को पात्र होने के बावजूद अंक नहीं मिल पाए। इन गलतियों को ठीक करने के लिए एक पोर्टल जारी करना था। इसकी घोषणा आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने की थी कि 2-4 दिन में यह पोर्टल शुरू हो जाएगा, मगर 21 दिन बीत जाने के बावजूद यह पोर्टल जारी नहीं हो पाया। पोर्टल हाईटेक डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हरियाणा ने बनाना था। यह विभाग पोर्टल ही तैयार नहीं कर पाया। पोर्टल तैयार किया तो उसमें गलतियां थी। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने कहा कि ये गलतियां ठीक होकर 30 जनवरी तक पोर्टल शुरू हो जाएगा, मगर यह पोर्टल जारी नहीं हो पाया। उम्मीदवार प्रतिज्ञा करते रहे। इस पोर्टल पर नंबर दुरुस्त होने के बाद कुछ उम्मीदवारों का CET स्कोर बदल जाएगा। चूँकि CET स्कोर के आधार पर ग्रुप C पदों की भर्तियों के लिए आवेदन हो सकेगा, और आवेदन के बाद 4 गुना को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए यह पोर्टल शुरू होना बेहद ज़रूरी है। और एक ये HSSC की जानकारी थी। और अब देख लेते हैं HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें हरियाणा लोक सेवा आयोग हरियाणा में न्यूनतम 50% अंक की शर्त नहीं हटाएगा। बहुत बड़ी अपडेट। आयोग का फैसला, मेरिटोरियस उम्मीदवारों का चयन करने के लिए रखी शर्त नेगेटिव मार्किंग जारी रहेगी, ताकि उम्मीदवार तुक्केबाजी से सवालों के जवाब न दे सके। तो इसमें क्या है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से हरियाणा के लिए लिखित परीक्षा में जनरल कैटेगरी के न्यूनतम 50% और आरक्षण श्रेणी के लिए 45% अंक लेने की शर्त जारी रहेगी। तो हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने HPSC पर इस शर्त के कारण नाराजगी जताई थी, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अफसर ADO के पद पर 600 पदों के विरुद्ध में सिर्फ 50 उम्मीदवार ही चयन हो पाए थे और 550 उम्मीदवार रह गए थे। डॉक्टर संजीव बालियान और JP दलाल की नाराजगी के बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने भी HPSC कार्यप्रणाली पर हमला बोल दिया था। इसलिए आगे होने वाली भर्तियों के उम्मीदवारों को आस जगी थी कि शायद आयोग 50% की शर्त और नेगेटिव मार्किंग शर्त हटा लेगा। इन बिंदुओं पर दैनिक सवेरा ने पूछा कि ADO के जिन 600 में से 550 पदों पर चयन नहीं हो पाया, तो उन पदों के लिए दोबारा परीक्षा होगी। तो प्रवक्ता ने कहा कि विभाग को रिजल्ट भेज दिया है कि 600 के विरुद्ध में ये 50 उम्मीदवार चयन हुए हैं। अब अगर दोबारा रिक्त पदों पर भर्ती करने का आग्रह भेजेगा तो नए सिरे से भर्ती शुरू होगी। आयोग अपने स्तर पर बचे 550 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करेगा। तो आयोग के प्रवक्ता ने बोल दिया कि भाई अब जो बच गए 550 पद, उनके लिए दोबारा भर्ती हो सकती है, वो उसी में नहीं होगी। तो आयोग का फैसला है, आयोग इसे नहीं बदलेगा। प्रवक्ता तो दैनिक सवेरा ने पूछा कि डॉक्टर संजीव बालियान और JP दलाल ने नाराजगी जताई है और यह शर्त हटाने के लिए कहा है, तो क्या आयोग 50% और नेगेटिव मार्किंग की शर्त हटाएगा?
HPSC के प्रवक्ता ने कहा कि यह आयोग का फैसला है। जनरल कैटेगरी के लिए 50% और आरक्षित श्रेणी के लिए न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करने के लिए तय किए जाएं। यह शर्त इसलिए रखी है ताकि मेरिटोरियस उम्मीदवार का चयन हो। प्रवक्ता ने कहा कि नेगेटिव मार्किंग इसलिए रखी गई है कि ताकि उम्मीदवार तुक्केबाजी के से सवालों का जवाब न दे, वे वही जवाब दे जो उन्हें सही से पता है। तुक्केबाजी से दिए गए गलत जवाब की नेगेटिव मार्किंग होगी। उन्होंने कहा कि 5वां गोला इसलिए भी दिया है कि अगर 4 विकल्पों में से किसी का भी विकल्प के गोल दायरे को नहीं भरा तो 5वां को भरना अनिवार्य है। अगर 5वां गोला भी नहीं भरा जाएगा तो नेगेटिव मार्किंग होगी। आयोग न्यूनतम 50 और 45% की शर्त और नेगेटिव मार्किंग की शर्त पर पुनः विचार नहीं करेगा। तो वे नहीं हटने वाले हैं 50% और 45% की शर्त और नेगेटिव मार्किंग। तो अभी एक आंसर की पर देख लेते हैं कि आंसर की डालकर दिए उत्तर पर आपत्तियां मांगने पर सिस्टम पहले से लागू है। प्रवक्ता आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि जब परीक्षा हो जाती है तो उसकी आंसर की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है और उत्तर पर आपत्तियां मांगी जाती है। ये आपत्तियां ऐसे एक्सपर्ट पैनल के पास भेजी जाती है जिस पैनल ने प्रश्न पत्र तैयार नहीं किया है। एक्सपर्ट पैनल जिन आपत्तियों को स्वीकार कर लेता है उसके आधार पर आंसर की संशोधित कर ली जाती है और परीक्षा परिणाम निकाला जाता है। यह सिस्टम पहले से ही चल रहा है। वेटनरी सर्जन परीक्षा भी आंसर की अपलोड की गई थी। उस पर आई आपत्तियों को एक्सपर्ट पैनल के पास भेज दिया जाएगा। जो उत्तर संशोधित होंगे उसके अनुसार रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो भाई ये बड़ी अपडेट HPSC और HSSC की। अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।